चिड़ियाघर में सांप देख सकते हैं, बिल्कुल घूम रहा है खुले में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको कानपुर का चिड़ियाघर घुमाने वाला हूं। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों, कानपुर का चिड़ियाघर, जिसे एलन जू फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साइड है, देख सकते हैं टिकट काउंटर दोस्तों। तो टिकट लेते हैं, इसके बाद इस चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश करते हैं। संपूर्ण घुमाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टिकट रेट से संबंधित यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, आप पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो टिकट है वो 70 रुपये का है दोस्तों, एडल्ट के लिए। फाइनली दोस्तों, हमने 70 रुपये का टिकट लेकर के अंदर एंट्री ले लिया है और देख सकते हैं 70 रुपये का टिकट है दोस्तों। और ये जो कानपुर का दोस्तों चिड़ियाघर है, यह एक नेचुरल फॉरेस्ट में क्रिएट किया गया चिड़ियाघर है दोस्तों। जी हाँ, यह इस चिड़ियाघर की खूबसूरती है, खासियत है दोस्तों कि यह जो चिड़ियाघर है कानपुर का, यह एक प्राकृतिक जंगल में ही स्थापित किया गया है। पूरा घूम करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल एक पल के लिए भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी आर्टिफिशियल जू में घूम रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है ही नहीं दोस्तों। यह पूरी तरह से एक नेचुरल फॉरेस्ट है, एक घना जंगल है, प्राकृतिक घना जंगल। और इस घने जंगल में ही इस खूबसूरत से चिड़ियाघर को बसाया गया है, बनाया गया है दोस्तों। और इसमें घूमने के लिए बैटरी से संचालित गाड़ी की भी सर्विस उपलब्ध है, ये देख सकते हैं। तो आप अगर कम समय में आसानी से इस चिड़ियाघर को घूमना चाहते हैं तो इस बैटरी चालक गाड़ी को भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। इसका जो बुकिंग काउंटर है वो शायद आगे है दोस्तों, लेकिन चिड़ियाघर देख सकते हैं पूरी तरह से एक कंप्लीट नेचुरल फॉरेस्ट है दोस्तों। और अभी मैं आपको इस कानपुर के चिड़ियाघर में एक झील का व्यू दिखाता हूँ। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ यह चिड़ियाघर है दोस्तों कानपुर का, और 190 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। 190 एकड़ के क्षेत्रफल में यह पूरा कानपुर का चिड़ियाघर फैला हुआ है दोस्तों। और इस चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ी सी और बहुत ही गहरी झील है, जिसका व्यू आप देख रहे हैं दोस्तों। और इस व्यू को देखने के बाद आपकी सारी जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी दोस्तों, कि जो मैं बोल रहा था वो सच है दोस्तों, कि यह पूरी तरह से एक घने प्राकृतिक जंगल के अंदर बसाया गया है, बनाया गया इस चिड़ियाघर को। और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक है, झील है दोस्तों, जिसका व्यू दिखा रहा हूँ। बड़ा ही शानदार व्यू है दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर का। दोस्तों, कानपुर के इस चिड़ियाघर को धीरे धीरे पैदल पैदल घूम करके और मस्त एक नंबर का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और संभवतः आप एंजॉय भी करेंगे। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी है दोस्तों यह पूरे नॉर्थ इंडिया का। तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आराम से पैदल घूम करके मैं इस पूरे चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करूंगा। और जितने भी जानवर इस चिड़ियाघर में रखे गए हैं सभी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर एक मैप भी बना हुआ है इस पूरे चिड़ियाघर को घूमने के लिए, और बाकी कौन कौन से जीव जंतु जानवर इसमें रखे गए हैं वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, कानपुर के इस चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर जीव जंतु देखने को मिलने वाले हैं। इस चिड़ियाघर के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वो है दोस्तों, इस चिड़ियाघर में वाइट टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है,
लेपर्ड यानी कि तेंदुए रखे गए हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा हिप्पो हैं, राइनो हैं और ढेर सारी प्रजाति के हिरन भी रखे गए हैं। इसके अलावा बब्बर शेर है दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर में। ये सारे जानवर इस चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं दोस्तों। और इस कानपुर के चिड़ियाघर का एक बहुत ही फेमस रेप्टाइल हाउस है, स्नेक हाउस है दोस्तों, वो अभी दिखाऊंगा। और टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो यह जो कानपुर का चिड़ियाघर है यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और बाकी टिकट प्राइस की बात करें तो 70 रुपये का टिकट लगता है और 12 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए 35 रुपये का टिकट लगता है। और टाइमिंग बता ही दिया दोस्तों। तो कंप्लीट एक्सप्लोर होने वाला है कानपुर का चिड़ियाघर, जिसे एलन जू फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों बोनट बंदर वाले सेक्शन के पास, जो कि इस साइड है। तो चलिए बोनट बंदर के बाड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं बोनट बंदर देखने को मिलता है कि नहीं। और बाकी ये देखें कितना घना जंगल है यह। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो कानपुर का चिड़ियाघर है यह एक घने जंगल के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों। और घूमते वक्त आपको बिल्कुल एक घने नेचुरल डेंस फॉरेस्ट की फीलिंग आने वाली, जंगल सफारी की फीलिंग आने वाली है दोस्तों। तो ये है दोस्तों बोनट मंकी का बाड़ा, एक बहुत प्यारा सा बाड़ा बनाया गया, खूबसूरत सा। और फ़िलहाल अभी बंदर तो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी धूप है दोस्तों, इस वजह से शायद वो अंदर होगा। बाकी चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो जानवर हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये है कानपुर के चिड़ियाघर का पंछी विहार। और इसमें दोस्तों बगुले हैं, बत्तख हैं और भी बहुत सारे पंछी हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम। लेकिन सामने देख सकते हैं 2 बगुले हैं और काफ़ी बड़ा सा एक बाड़ा बनाया गया इनके लिए। कानपुर के चिड़ियाघर में सांप देख सकते हैं, बिल्कुल घूम रहा है खुले में। तो दोस्तों मैंने अभी पंछी विहार के दृश्य दिखाए कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक रेड स्नेक सांप भी था जो कि बिल्कुल खुले में घूम रहा था। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो कानपुर का चिड़ियाघर है एक घने जंगल में स्थापित किया गया है। तो ऐसे नॉर्मल में ओपन में सांप घूमते हुए मिल जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर जो है डायनासोर की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर में। डायनासोर जो कि दोस्तों इस दुनिया में अब नहीं है, विलुप्त हो चुका है। लेकिन पहले कभी बहुत समय पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब तो इसकी यादें और मूर्तियाँ ही शेष रह गई हैं दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ये देख सकते हैं डायनासोर की मूर्ति बनाई गई है कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों पर्वतीय काला भालू हिमालयन ब्लैक बियर के बाड़े के पास। और देखते हैं भालू देखने को मिलता है कि नहीं। फ़िलहाल तो दोस्तों दूर दूर तक इसमें भालू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। संभवतः अभी भालू को खोला नहीं गया, अंदर से खोला जाएगा तब वो अपने इस हरे भरे खूबसूरत से बाड़े में आकर के मूवमेंट करेगा। तो इंतज़ार करते हैं उसके मूवमेंट का कि बाहर निकलेगा, मूवमेंट उसकी कैप्चर करेंगे दोस्तों। कानपुर के चिड़ियाघर का ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर जब आप आएंगे लगभग एंट्री करने के 200 मीटर जब आप आएंगे आगे तो ये पॉइंट मिलेगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि एक तो इस साइड देख सकते हैं कैंटीन एरिया, कैफ़े एरिया है। और
साथ ही साथ जब आप इस रूट से होते हुए चलेंगे आगे तो इधर तेंदुआ वगैरह देखने को मिलने वाला है। बाकी इस साइड जो है बाघ और लायन, टाइगर और लायन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल सीधा वाला जो रूट देख रहे हैं इधर लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले आपको बाघ और शेर से रूबरू करवाते हैं, बाघ और शेर दिखाते हैं कानपुर के इस चिड़ियाघर में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाघ रॉयल बंगाल टाइगर के बाड़े के पास। ये बगल में है, 2 बाड़े बनाए गए हैं उसके लिए और दोनों बाड़ों में संभवतः हमें बाघ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वाले बाड़े में दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो यहाँ से एंट्री करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ वाइट टाइगर के बाड़े के पास और वाइट टाइगर देख सकते हैं बिल्कुल दूर है, मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। सफ़ेद बाघ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जूम किया है। सफ़ेद बाघ है दोस्तों, वाइट टाइगर है जो कि कानपुर के चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ दोस्तों वाइट टाइगर भी है और रॉयल बंगाल टाइगर भी है और फ़िलहाल सामने जो है वो वाइट टाइगर है। और अब जो है दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों कानपुर का चिड़ियाघर प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। ये देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगल का व्यू है दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर का, जिसे मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं लेकर के आ चुका हूँ दोस्तों तेंदुए के बाड़े के पास और इसमें 2 बड़े साइज के, 2 नहीं 3 नहीं दोस्तों, 4 लेपर्ड है इसमें एक साथ। इसमें 4 लेपर्ड है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक बिल्कुल यहाँ पास में बैठा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल पास में लेटा हुआ है। बाकी उसके सामने एक है और एक जो है दोस्तों वहाँ पर बैठा हुआ है और एक जो है दोस्तों वहाँ ऊपर छत पे बैठा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये मूवमेंट करने लगा है। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों कानपुर के इस चिड़ियाघर का। और एक ही बाड़े में 4 लेपर्ड देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कानपुर के इस चिड़ियाघर का। दोस्तों तेंदुए का एक और भी बाड़ा है इस बाड़े के अलावा, वहाँ पर भी चल के दिखाता हूँ, जो कि दोस्तों बिल्कुल इस तरफ है। बगल में ही, अगल बगल में ही दोनों बाड़े बनाए गए हैं और इसमें भी दोस्तों संभवतः 2 तेंदुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 नहीं दोस्तों, इसमें 3 तेंदुए हैं एक साथ। ये 3 नहीं दोस्तों 4 हैं, दिखाता हूँ आपको दृश्य। इसमें कुल 4 तेंदुए हैं दोस्तों।
दोस्तों, कानपुर के इस चिड़ियाघर में बहुत ढेर सारे तेंदुए रखे गए हैं और ये जो दिखा रहा हूँ सामने 2 बाड़ा बनाया गया है और दोनों बाड़ों में कुल मिलाकर के 8 तेंदुओं को रखा गया है दोस्तों। और अभी मैंने दृश्य भी दिखाया आपको, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाया। और एक और बाड़ा बनाया गया है तेंदुए के लिए और इसको भी दिखाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल सामने है और इसमें मुझे यहीं से एक तेंदुआ नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल छत पे बैठा हुआ है ऊपर, तो उसको भी दिखाते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा है दोस्तों कानपुर का जूलॉजिकल पार्क, बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है दोस्तों। दिखाता हूँ आपको, संभवतः नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैंने अभी कानपुर के चिड़ियाघर में कुल 9 तेंदुए दिखाए, 9 लेपर्ड दिखाया और इसके अलावा वाइट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर भी दिखाया। और अब हम आगे चल रहे हैं, बब्बर शेर को दिखाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन बाघ के दहाड़ने की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। एक बाघ जो है दोस्तों अंदर बंद है, जो कि बहुत दहाड़ मार रहा है। और मेरे बगल में एक और बाड़ा आ चुका है, वो भी है दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर का, जो कि इस साइड है। एक बहुत बड़े साइज का रॉयल बंगाल टाइगर सो रहा है दोस्तों। तो इसके मूवमेंट का वेट करते हैं और बहुत प्यारा सा बाड़ा बनाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। बाकी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल दूर छांव में आराम कर रहा है। हम आ चुके हैं दोस्तों स्लॉथ बियर के सेक्शन में। एक बहुत बड़ा सा भालू, ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल पास में मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों, इसके नाखून देखें कितने बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाखून हैं दोस्तों। अगर किसी इंसान को या फिर किसी छोटे मोटे जानवर को पा जाए तो ये फाड़ कर रख देगा। और यह भी दोस्तों हिंसक जानवरों में इसका भी नाम शुमार है, भालू का भी। और भालू इंसानों के लिए भी खतरा होते हैं दोस्तों। इनके नाखून और इनके मुंह के दांत दोस्तों किसी भी इंसान को एक ही बार में फाड़ कर रख देने की क्षमता रखते हैं।
तो अभी अभी दोस्तों मैंने एक और बहुत बड़े साइज का एडल्ट, बिल्कुल एडल्ट दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों, सीन बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट का होता जा रहा है, घना जंगल। ये देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, कितना सुकून है दोस्तों कानपुर के इस चिड़ियाघर में। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत चिड़ियाघर घूमे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 चिड़ियाघर मुझे बहुत पसंद आए हैं। एक तो दोस्तों ये कानपुर का चिड़ियाघर, जिसको एलन जू फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा दिल्ली का चिड़ियाघर दोस्तों। लेकिन अगर खूबसूरती की बात करें तो जो कानपुर का चिड़ियाघर है वह दिल्ली के चिड़ियाघर को भी मात देता नज़र आ रहा है दोस्तों। बेहद खूबसूरत है दोस्तों कानपुर का जूलॉजिकल पार्क। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत की बात कि यहाँ जितने भी हिंसक जानवर होते हैं, तेंदुआ, सफ़ेद बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, इसके अलावा बब्बर शेर, शेरनी, सब कुछ इस कानपुर के चिड़ियाघर में मौजूद है दोस्तों, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। और उम्मीद कर रहा होऊंगा दोस्तों कि इस जर्नी को आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि इस बहुत बड़े से चिड़ियाघर को बहुत धीरे धीरे घूम करके मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इस चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के साथ साथ दोस्तों इस घने खूबसूरत फॉरेस्ट, इस घने खूबसूरत जंगल का भी आनंद लेते रहिए दोस्तों मेरे साथ साथ। बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही दर्शनीय स्थल है दोस्तों कानपुर का यह चिड़ियाघर। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लकड़ी का पुल बनाया गया है, ये देख सकते हैं। चारों तरफ घना जंगल है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और बीच में लकड़ी का पुल, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हम किसी घने जंगल में घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल टोटल एडवेंचरस फीलिंग आने वाली है दोस्तों, रोमांच से भरी होने वाली यह जू की वीडियो है कानपुर के चिड़ियाघर की दोस्तों। और पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस कानपुर के चिड़ियाघर में दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी तक आपने ऐसा खूबसूरत वीडियो या व्लॉग किसी चिड़ियाघर का नहीं देखा होगा दोस्तों। अभी हम आ चुके दोस्तों हिप्पो के बाड़े के पास। फ़िलहाल इसमें तो कोई मुझे हिप्पो नज़र आ नहीं रहा है दोस्तों। हिप्पो है दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी दूर है दोस्तों। और हिप्पोपोटेमस, जिन्हें गैंडा भी बोलते हैं, ये हमेशा जो है पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं दोस्तों। वो पानी के अंदर है, संभवतः आपको दिख भी नहीं रहा होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर का चिड़ियाघर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और यह लगभग 190 एकड़ के भूभाग में, 190 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ किसी भी टूरिस्ट प्लेस का, तो उसको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लोर करता हूँ, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देता हूँ दोस्तों। और ठीक यही काम मैं इस कानपुर के चिड़ियाघर में भी कर रहा हूँ दोस्तों। और अब जो है हम धीरे धीरे आपको बब्बर शेर के बाड़े की तरफ लेकर के चल रहे हैं। और चारों तरफ देखें दोस्तों, घना जंगल का फीलिंग आ रहा है। सच कहूँ दोस्तों तो बेहद खूबसूरत है दोस्तों यह कानपुर का चिड़ियाघर। और इसकी खूबसूरती के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों
पत्थर से प्राचीन काल के लोकोमोटिव को बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और पूरा एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस कानपुर के चिड़ियाघर में, और मेरे साथ साथ आप भी एंजॉय करें। और अभी हम आ चुके हैं जेब्रा के बाड़े में, और खूबसूरत सा इसका बाड़ा बनाया गया है। और वहाँ पर देख सकते हैं जेब्रा है भी, तो दिखाते हैं आपको जेब्रा का सीन। वो देखें दूर खड़ा है दोस्तों, तो ये सामने दोस्तों जेब्रा, और इसका बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है इस कानपुर के चिड़ियाघर में। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों कैंटीन है कानपुर के इस चिड़ियाघर में, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। जगह जगह पे कैंटीनें हैं, तो अगर आपको भूख प्यास लग जाती है घूमते घूमते इस बड़े चिड़ियाघर को, तो आप बैठ करके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, और कैंटीन से कुछ खाद्य पदार्थ ले करके खा पी सकते हैं, फिर से एनर्जेटिक हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चिड़ियाघर है। और जब भी आप यहाँ आए दोस्तों, तो कम से कम 2-3 घंटे का समय तो निकाल करके ही आएँ। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता समय लगने वाला है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे ही दोस्तों। और इस साइड है दोस्तों बब्बर शेर का बाड़ा है, तो बब्बर शेर के बाड़े की तरफ आपको अब हम लेकर के चलते हैं। उससे पहले इस साइड में बगल में दोस्तों एक सीटिंग एरिया बनी हुई है, ये सामने देख सकते हैं, और वहाँ पर बैठ करके आप इस कानपुर के चिड़ियाघर का जो झील है उसका व्यू पा सकते हैं। तो चलिए बब्बर शेर के बाड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं बब्बर शेर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बब्बर शेर के बाड़े के पास, दिखाते हैं आपको। शेर और शेरनी दोनों हैं दोस्तों, और दोनों को एक साथ छोड़ा गया है, और फ़िलहाल दोनों जो है अभी सोए हुए हैं दोस्तों। तो इनके भी मूवमेंट का इंतज़ार करते हैं, जैसे ये मूवमेंट करते हैं उसको कैप्चर करके दिखाते हैं। लेकिन इनका बाड़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों बब्बर शेर दिखाने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं इस चिड़ियाघर में, और आगे जो भी जानवर हैं वो दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों दिखा देते हैं कि ये बगल में व्यू पॉइंट बना हुआ है, इस चिड़ियाघर का व्यू पॉइंट है ये। और यहाँ पे एक बढ़िया सी सिटिंग एरिया भी बनाई गई है, और इस सिटिंग एरिया में बैठ करके आप इस चिड़ियाघर के झील का व्यू पा सकते हैं दोस्तों। बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है, ऊपर चल के आपको दिखाते भी हैं। तो ये है दोस्तों इस चिड़ियाघर का व्यू पॉइंट, और सामने झील है। और फ़िलहाल तो झील यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आने वाली, और इसको बंद भी कर दिया गया है दोस्तों यहाँ से,
लेकिन ये बढ़िया जगह है। यहाँ पे बैठ कर के आप कुछ समय प्रकृति की गोद में शांति सुकून में व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों, इस कानपुर के चिड़ियाघर में। सामने झील का व्यू आप देख भी सकते हैं और ये है सिटिंग एरिया। इसी को इस चिड़ियाघर का व्यू पॉइंट बोला जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों हमें इस चिड़ियाघर का स्नैक हाउस देखने को मिलने वाला है, मछली घर देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे जानवर जीव जंतु देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दिल्ली का बार बार याद आता है दोस्तों नाम। कानपुर की चिड़ियाघर के कंप्लीट एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको शुतुरमुर्ग दिखाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सा शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं, वो देख सकते हैं, सामने खड़ा भी है दोस्तों। बाकी दोस्तों इस चिड़ियाघर में रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है पहले के टाइम में इस चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन भी चलाई जाती थी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं, इस पटरियों की हालात देख करके लगते हैं कि काफ़ी समय से टॉय ट्रेन का संचालन बंद है इस चिड़ियाघर में। लेकिन किसी समय में इस चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन का भी सर्विस उपलब्ध था। और जैसा कि मैंने बताया, इस चिड़ियाघर में घूमने के लिए बैटरी संचालित गाड़ी भी उपलब्ध है। अगर आप कम समय में आसानी से इस पूरे बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए चिड़ियाघर को घूमना चाहते हैं तो उस बैटरी वाली गाड़ी को भी बुक कर सकते हैं और आसानी से इस पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हैं दोस्तों। एक और हिप्पो का बाड़ा आ चुका है। तो इस चिड़ियाघर में अभी तक मैं कुल 3 हिप्पो के बाड़ों को देख चुका हूँ, दरियाई घोड़ा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक दरियाई घोड़े का बाड़ा बनाया गया है, तो देखते हैं इसमें दरियाई घोड़ा है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, 2 दरियाई घोड़े हैं टोटल इसमें, और दोनों बिल्कुल क्लियर व्यू आप पा सकते हैं। दोनों बिल्कुल पानी से बाहर हैं। जनरली होता क्या है, ये अधिकतर समय पानी में रहते हैं दोस्तों। इनको इस तरह से बाहर क्लियरली देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फ़िलहाल 2 दरियाई घोड़े आप देख सकते हैं कानपुर के इस चिड़ियाघर में, और बहुत ही खूबसूरत सा इनका बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दरियाई घोड़ा दिखाया, और अभी हम आपको घड़ियाल दिखाते हैं। घड़ियाल के बाड़े के पास हम आ चुके हैं, और इसमें 2 घड़ियाल मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक तो बिल्कुल इधर ही है और एक बिल्कुल दूर है दोस्तों, और इनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा बाड़ा बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें घड़ियाल हैं और कुछ पानी के अंदर भी हो सकते हैं। बाकी फ़िलहाल 2 बाहर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। कानपुर के इस चिड़ियाघर में एक और फैसिलिटी को आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसका नाम है जंगल सफारी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जो कानपुर का चिड़ियाघर है ये एक प्राकृतिक घने जंगल के बीच स्थापित किया गया है, और इसमें जंगल सफारी भी होती है। लेकिन वर्तमान के समय में जंगल सफारी बंद कर दी गई है, लेकिन जब स्टार्ट होगी तो ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन वर्तमान समय में बंद चल रही है ये सर्विस जंगल सफारी। जंगल सफारी में दोस्तों ये जो चिड़ियाघर का जंगल है उसमें आपको पैदल वॉक कराया जाएगा, और इस दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं, तो ये सारे जानवर देखने को मिलने वाले, ये सारे जीव जंतु। इसमें आपको जहरीले सांप के साथ साथ बिच्छू, मगरमच्छ, ये सब देखने को मिलने वाले हैं, रसल वाइपर, और साथ ही साथ पाइथन। और इसमें बहुत बड़ी सी जो झील है दोस्तों, इसमें अजगर
और साथ ही साथ दोस्तों मगरमच्छ, ये सारे जानवर जीव जंतु मौजूद हैं। तो जंगल सफारी में ये सारे जानवर देखने को मिलते दोस्तों। अगर जंगल सफारी होती तो जंगल सफारी के लिए अलग से पे करना पड़ता है, उसका 50 रुपये चार्ज लगता है। लेकिन फ़िलहाल जंगल सफारी बंद है दोस्तों। ऐसे में कोई जोर ज़बरदस्ती करके इधर उधर से कहीं से घुस करके जंगल सफारी अकेले करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगल में रसल वाइपर जैसे घातक और ख़तरनाक, कोबरा जैसे घातक और ख़तरनाक सांप मौजूद है दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर के घने जंगल में दोस्तों। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, लापरवाही ना करें दोस्तों। बाकी हम आ चुके हैं कानपुर के चिड़ियाघर के स्नेक हाउस में दोस्तों। तो अब हम आपको कानपुर के चिड़ियाघर का रेप्टाइल हाउस, स्नेक हाउस दिखाने जा रहे हैं, जो कि इस साइड है दोस्तों। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक छोटी सी कैंटीन टाइप बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आप खाने पीने की वस्तुओं को एंजॉय कर सकते हैं। और ये है दोस्तों स्नेक हाउस। और इस साइड है दोस्तों नील गाय का बाड़ा। तो ये देखें नील गाय का बाड़ा है। नील गाय जो कि दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी ये पहुंचाते हैं दोस्तों। कानपुर के चिड़ियाघर का स्नेक हाउस यही है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है दोस्तों। और ये खुलने वाला है अब सीधे 15 तारीख को, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इस वजह से चिड़ियाघर का जो स्नेक हाउस है इसे बंद कर दिया गया है। तो स्नेक हाउस नहीं दिखा पाऊँगा दोस्तों। बाकी ये सामने वाला बाड़ा जिसको मैंने दिखाया दोस्तों, इसमें नील गाय और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें हिरन भी रखे गए हैं दोस्तों। हिरन और नील गाय दोनों एक साथ, ये बाड़ा जो है इसमें दोनों जानवरों को एक साथ रखा गया है दोस्तों। दूर आपको हिरन नज़र आ रहे होंगे, इसमें सांभर डियर हैं दोस्तों, और इसके अलावा नील गाय हैं दोस्तों। अभी ये क्लियर नहीं चल पा रहा है दोस्तों हिरन है या नील गाय के बच्चे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि वो सभी नील गाय के बच्चे हैं दोस्तों। जी हाँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मिस्टेक कर दिया मैं। ये जो दोस्तों छोटे छोटे हैं बिल्कुल हिरन की तरह से नज़र ही आ रहे हैं, वो हैं दोस्तों नील गाय के बच्चे। नील गाय के बच्चों को मैंने कभी अपने लाइफ में अभी तक नहीं देखा था दोस्तों। और ये देख सकते हैं कानपुर के इस चिड़ियाघर में। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों ब्लैक बक के सेक्शन में, जिसे काला हिरन बोलते हैं। और दूर देख सकते हैं ढेर सारे काले हिरन हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 12 सिंघा हिरन के बाड़े के पास, जो कि बगल में है। इसमें ढेर सारे 12 सिंघा हिरन सामने खड़े भी हैं, दिखाते हैं आपको क्लोज व्यू। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं ढेर सारे 12 सिंघा हिरन खड़े हैं। इनमें दोस्तों कुछ सांभर डियर भी हैं, जो कि सामने है दोस्तों। और इनके लिए एक बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है, दूर तक आप नज़र दौड़ाएं। और बीच में एक छोटा सा तालाब। जितने भी बाड़े बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें ज़रूर एक तालाब बनाया जाता है, ताकि जो भी जानवर है उसमें नहा सकें, पानी पी सके दोस्तों। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों बटरफ्लाई पार्क के पास। और इसमें शायद अलग से टिकट लगता है, ये इस साइड टिकट काउंटर बना भी है। तो चलिए टिकट लेते हैं और इस बटरफ्लाई पार्क में प्रवेश करते हैं दोस्तों। बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है।
दोस्तों ये है चिड़ियाघर का बटरफ्लाई पार्क, बेहद खूबसूरत है दोस्तों। और इसमें 20 रुपये का अलग से टिकट लगता है। और यहाँ पर एक ग्रीन हाउस टाइप बनाया गया है दोस्तों। इसमें भी ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बटरफ्लाई पार्क बोला जा रहा है दोस्तों। इसमें ढेर सारी बटरफ्लाई हैं जिनको तितलियाँ बोलते हैं हिंदी में, जो कि तितलियाँ दोस्तों जनरली जो भी रंग बिरंगे फूल होते हैं उन्हीं पर बैठती, उनकी रसों को ये पीती हैं। और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है चिड़ियाघर का बटरफ्लाई पार्क। तो अभी दोस्तों हमने इस चिड़ियाघर के बटरफ्लाई पार्क को दिखाया। बेहद खूबसूरत था दोस्तों। और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक सिटिंग एरिया भी बनी हुई थी। अब आगे चलते हैं। अभी और भी बहुत सारे जीव जंतु जानवर देखने बाकी हैं दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर में। मैं तो दोस्तों बहुत थक चुका हूँ और ये वास्तव में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। यह दोस्तों लकड़ बग्घे का बाड़ा, लेकिन इसमें लकड़ बग्घा दिख नहीं रहा है। शायद अंदर होगा दोस्तों या फिर इन झाड़ियों में छिपा होगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक और हिरन की प्रजाति के बाड़े के पास। यह है दोस्तों गोरल। गोरल दोस्तों एक ऐसा हिरन का प्रजाति होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि जब आप कभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे दोस्तों, तो उस तरफ जो है वहाँ के पहाड़ों पे ये हिरन काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इनको गोरल बोला जाता है। काफ़ी छोटे साइज में होते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पास में एक खड़ा भी है दोस्तों। ये देख सकते हैं काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, बिल्कुल बकरी के साइज़ के। इन्हें गोरल बोला जाता है दोस्तों। इनमें और बकरी में
फ़र्क नहीं कर पाएंगे दोस्तों आप। जी हाँ, इतनी सिमिलरिटी होती है इनमें और बकरियों में। एक यहाँ पे खड़ा है दोस्तों और एक बिल्कुल वहाँ ऊपर खड़ा है दोस्तों। दोस्तों इस चिड़ियाघर में इस घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से सीटिंग एरिया बनाई गई है और बीच बीच में कैंटीन भी है। और बहुत ही खूबसूरत एहसास होने वाला दोस्तों जब भी आप कानपुर के चिड़ियाघर में घूमने आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को प्रकृति की गोद में पाने वाले हैं। ये देख सकते हैं सामने का दृश्य कितना खूबसूरत है दोस्तों। घनघोर जंगल है दोस्तों, घना जंगल। इस साइड आप नज़र दौड़ाएं, बिल्कुल घना जंगल है दोस्तों। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर कानपुर के चिड़ियाघर को घूमने आएँ, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह का चिड़ियाघर शायद ही आप अपने लाइफ में कभी देखे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, मुझे अभी तक सिर्फ 2 चिड़ियाघर बहुत पसंद आए हैं दोस्तों। एक तो दिल्ली का चिड़ियाघर और दूसरा एक कानपुर का चिड़ियाघर। क्योंकि दोनों चिड़ियाघरों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों चिड़ियाघर में एक घने जंगल का आभास होता है, लेकिन जो कानपुर का चिड़ियाघर है दोस्तों, वह दिल्ली के चिड़ियाघर को ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू में जो है मात देता है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये 20 साबित होता है दोस्तों। जो कानपुर का चिड़ियाघर है, खूबसूरत हरे भरे पेड़ है दोस्तों, पूरा हरा भरा जंगल है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। बाकी दोस्तों इस चिड़ियाघर में घूमने के लिए रेंट पर साइकिल भी मिलती है। जैसा कि यह देख सकते हैं 2 बच्चे साइकिल रेंट पर लिए हैं। इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 50 रुपये घंटे के हिसाब से साइकिल भी यहाँ रेंट पर मिलती है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे इस चिड़ियाघर के अंदर तो ढेर सारी सैकड़ों की संख्या में साइकिलें खड़ी मिलती हैं। और इस पूरे चिड़ियाघर को घूमने के लिए आप इस साइकिल को रेंट पर भी ले सकते हो। मुझे लगता है कि आप साइकिल रेंट पर ले लें। जो बैटरी वाली गाड़ी है उसको बुक करने के बजाय आप साइकिल रेंट पर ले लेंगे तो इस पूरे चिड़ियाघर को 2 घंटे में, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में साइकिल से आप घूम दोगे पूरा इस चिड़ियाघर को दोस्तों। और सिर्फ 50 रुपये खर्च होंगे। लेकिन दोस्तों अगर फैमिली मेम्बर के साथ आएँ फिर तो आपको जो है, मैं समझता हूँ अगर उस फैमिली मेम्बर में कुछ बूढ़े बुज़ुर्ग हैं तो दोस्तों आपको फिर बैटरी वाली गाड़ी बुक करना ही करना है, मजबूरी है। बाकी अगर जवान हैं, यंग हैं दोस्तों, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस पूरे चिड़ियाघर को पैदल आराम से धीरे धीरे घूमें दोस्तों। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के जो जानवर हैं दोस्तों, इस चिड़ियाघर में रखे हुए जानवर, उनको भी देख करके आप फुल एंजॉय करने वाले हैं। और एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है दोस्तों कानपुर का चिड़ियाघर, क्योंकि इस घने जंगल में बीच बीच में ढेर सारी कैंटीन, कैफ़े बनी हुई हैं और बिल्कुल एंजॉय करेंगे आप। फुल एंजॉय है दोस्तों। यहाँ पर पैसा वसूल पिकनिक प्लेस है कानपुर का चिड़ियाघर दोस्तों ये चिड़ियाघर इतना बड़ा है ना कि आप घूमते घूमते इसमें भटक जाओगे। लेकिन जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो हर जगह एरो बना हुआ है, इंडिकेट किया गया है अच्छे तरीके से रास्तों को, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कम से कम आप 3 से 4 घंटे का समय ले कर गए हैं अगर आप इस कानपुर के चिड़ियाघर को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। और इसमें दोस्तों चिंकारा, जो कि हिरन का एक स्पीसीज़ है, प्रजाति है, उसको इस बाड़े में रखा गया है। फ़िलहाल दिख तो रहे हैं मुझे, लेकिन वो काफ़ी दूर है दोस्तों। लेकिन इनका ये जो बाड़ा बनाया गया ना, बेहद खूबसूरत है दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं चिंकारा हिरन एकदम छोटे साइज़ के हैं, लेकिन बिल्कुल दूर खड़े हैं। और यहाँ से मुझे तकरीबन 8-10 की संख्या में है दोस्तों, लेकिन वो काफ़ी दूर हैं। कोशिश करता हूँ इनको दिखाने की, बिल्कुल क्लोज व्यू इनका। साथ ही साथ दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में कपल्स भी आए हुए हैं, और आए भी क्यों ना दोस्तों, जगह ऐसी ही है, मस्त जंगल है दोस्तों। रोमांस करने के लिए इससे अच्छा जगह और क्या हो सकता है
दोस्तों आप जो है इस चिड़ियाघर में अगर आप आते हैं तो मैं कहता हूं कि आप जो है अगर सुबह आ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेट लतीफ़ हो जाते हैं तो आप तकरीबन 12-1 बजे तक यहाँ आ जाएं। और 12-1 बजे आने के बाद दोस्तों आपको पूरा शाम हो जाएगा इसको घूमते घूमते। इसकी खूबसूरती को निहारते निहारते आपकी जो आँखें हैं वो थकने वाली नहीं है दोस्तों। और इस घने जंगल में जगह जगह पर सीटिंग एरिया बनाई गई है। और यहाँ पर एक बाड़ा है दोस्तों, इस बाड़े में भी हिरन ही रखे गए हैं। दिखाता हूँ आपको मैं, तो ये देखें। और इसमें भी हिरन ही है दोस्तों, जो कि 2 सामने बैठे हुए हैं और कुछ हिरन उस साइड हैं दोस्तों। तो उस साइड वाले पास हैं, उनका क्लोज व्यू चल के दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज व्यू है दोस्तों। 2 बिल्कुल यहाँ पास में बैठे हुए हैं और बाकी 2-3 जो है वहाँ सामने हैं। और एक तो इसमें से 12 सिंघा नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके सर पर 4 सींग हैं दोस्तों। और बिल्कुल क्लोज व्यू इस वक्त कैप्चर कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ का सेक्शन है दोस्तों। ये देखें एक छोटा सा तालाब टाइप बनाया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। नहीं दोस्तों, ये मगरमच्छ का नहीं बल्कि ये दोस्तों शाही का सेक्शन है। शाही जो आलू की खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं दोस्तों। एक यहाँ बिल्कुल पास है और इस ज़मीन के अंदर ऐसे ही बिल खोद करके रहते हैं। इन्हें शाही बोलते हैं दोस्तों। और इनके शरीर पर खूब सारे कांटे होते हैं। एक नीचे है, देख पा रहे होंगे आप, और बाकी वहाँ उस सामने वाले बिल में 2 हैं दोस्तों टोटल। अभी दोस्तों मैंने शाही दिखाया और अब और थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन जगह जगह पर जैसा कि मैंने बताया, इस चिड़ियाघर में दोस्तों कैफ़े एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है। और अभी तक जो है लगभग मैं 4 से 5 कैफ़े या रेस्टोरेंट कह सकते हैं इस चिड़ियाघर में देखा दोस्तों। और एक यहाँ पर भी है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें दोस्तों, एक यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी बड़ी सीटिंग एरिया बनाई गई है। और चारों तरफ से खूबसूरत घने जंगल हैं और यहाँ पे टूरिस्ट रिलैक्स कर रहे हैं दोस्तों, रिलीफ। और यहाँ पे एक बाड़ा भी बनाया गया है, देखते हैं इसमें कौन सा जानवर रखा गया है। लेकिन लोकेशन ज़बरदस्त है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों मगरमच्छ के बाड़े के पास। ये जो कैफ़े एरिया या कैंटीन एरिया बनी हुई है, इसी के बगल में है मगरमच्छ का तालाब। दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, एक खूबसूरत सा तालाब टाइप बनाया गया है, लेकिन इसमें जो मगरमच्छ है दोस्तों बिल्कुल दूर है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस चिड़ियाघर में रात्रिचर जीव गृह भी हैं। ऐसे जीव जो कि रात के टाइम में चलते फिरते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक सेक्शन बनाया गया है, रात्रिचर जीव घर। ये सामने है दोस्तों। इसका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर लग रहा है, प्राचीन कालीन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि आखिर कैसा होता है जो रात्रिचर जीव गृह होता है और कौन से ऐसे जीव होते हैं जो कि रात में दोस्तों भ्रमण करते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है, प्रवेश करते हैं। लेकिन ये जो पूरा एक इमारत बनाई गई है, ये पूरी तरह से एकदम जो है दोस्तों प्राचीन कालीन मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर का फीलिंग आ रहा है दोस्तों। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। और अंधेरा होता है इसमें। तो दोस्तों अभी मैंने रात्रिचर
जीवगिरी के अंदर गया हुआ था, लेकिन कोई जानवर दिखा नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो बता देता हूँ उसमें कौन कौन से जानवर थे। एक तो सियार था दोस्तों, और दूसरा था दोस्तों उल्लू, और तीसरा था शाही, और एक दो और जीव थे दोस्तों जो कि मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन ये 3 जीव थे जिनको मैंने बताया। ये जनरली रात में ही निकलते हैं दोस्तों। एक शाही जो कि दोस्तों आलू की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी सियार को भी आपने देखा होगा, दिन के टाइम में वो नहीं दिखते हैं, लेकिन रात जैसे होती है तुरंत उनका मूवमेंट और उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो अभी हम आगे चल रहे हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों एक और हम बाड़े के पास आ चुके हैं। इसमें भी दोस्तों काला हिरन ही रखा है, ब्लैक बक दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों काले हिरन का बाड़ा, और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में काले हिरन हैं। इससे पहले भी एक बाड़ा दिखाया था दोस्तों, उसमें भी काले हिरन थे। तो यानी कि इस चिड़ियाघर में अभी तक दो जो है टोटल बाड़े में दिखा चुका, जिनमें काले हिरन रखे गए हैं दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं मूवमेंट हो रहा है इनका, और काफ़ी बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है इनके लिए। दोस्तों अभी एक और बाड़े के पास हम आ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा जानवर रखा गया है। तो इसमें दोस्तों सूअर, जो कि बिल्कुल उस साइड दिखाता हूँ आपको। ये है दोस्तों जंगली सूअर, और इसके लिए बाड़ा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। लेकिन बहुत कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस चिड़ियाघर में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हिरन की बहुत ढेर सारी प्रजातियां रखी गई हैं। जिस प्रकार दिल्ली के चिड़ियाघर में दोस्तों कई सारे ढेर सारे स्पीसीज़ रखे गए हैं, यानी लगभग सभी स्पीसीज़ के हिरन जो है दिल्ली के चिड़ियाघर में हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कानपुर के भी चिड़ियाघर में ढेर सारे स्पीसीज़ के हिरन मौजूद हैं दोस्तों, जिनको मैं दिखा रहा हूं, और अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सामने देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट ने बैटरी वाली गाड़ी को बुक किया हुआ है, आप भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। और दिखाता हूं आपको यहाँ पर दोस्तों स्पॉटेड डियर का एक बहुत बड़ा सा झुंड सामने आप देख सकते हैं, स्पॉटेड डियर का। ये देख सकते हैं दोस्तों, इनको हिंदी में चीतल बोला जाता है और इंग्लिश में इनको स्पॉटेड डियर बोला जाता है। इनके शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं धब्बे होते हैं, जिसकी वजह से इनको स्पॉटेड डियर बोला जाता है दोस्तों। और इनके लिए चारा भी आ चुका है, जिसकी वजह से सभी जो हिरन हैं उस साइड जा रहे हैं। बाकी दोस्तों इधर से अगर हम जाएंगे तो बाहर को निकल जाएंगे, लेकिन अगर इधर से चलते हैं तो एक और हिरन की प्रजाति देखने को मिलने वाली है, जो है दोस्तों बार्किंग डियर। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। सामने है दोस्तों बार्किंग डियर का सेक्शन। बार्किंग डियर दोस्तों साइज में सबसे छोटे होते हैं। ये दोस्तों हिरनों की ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे छोटी होती है दोस्तों। ये बिल्कुल बकरी के बच्चे के जैसे होते हैं। ये देखें एक बिल्कुल यहाँ पास में खड़ा भी है, बहुत छोटे साइज के होते हैं दोस्तों। इन्हें बार्किंग डियर बोला जाता है, हिंदी में काकड़ बोला जाता है, और बहुत ही सुंदर प्रजाति के ये हिरन होते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों एक जो है बार्किंग डियर यहाँ सामने बैठा हुआ है, और बाकी एक पीछे खड़ा भी है। और इस बाड़े में था दोस्तों बार्किंग डियर, और इसी के अपोजिट साइड में भी एक बाड़ा बना हुआ है, इसमें भी बहुत ढेर सारे हिरन रखे गए हैं। दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें बिल्कुल पास में है दोस्तों, ये चारा खा रहे हैं। ये देखें एक तो बिल्कुल यहाँ पास से आप इसका व्यू ले सकते हैं दोस्तों, और बाकी जितने हैं वो सामने हैं दोस्तों।
जो मेल होते हैं दोस्तों उन पे एंटीलर होते हैं, यानी सींगें होती हैं। बाकी जो फीमेल होती हैं उन पे एंटीलर नहीं होती, सींगें नहीं होती हैं। और ये देख सकते हैं चारा खाने का काम कर रहे हैं इस टाइम। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य कानपुर के चिड़ियाघर का। ये देखें सामने एक बार्किंग डियर है जो कि पूरी तरह से हाँफ रहा है दोस्तों। गर्मी ही कुछ इस प्रकार की पड़ रही है। चिड़ियाघर के लगभग सभी जानवर सुस्त थे दोस्तों अभी तक। सिर्फ और सिर्फ लेपर्ड था, वो बिल्कुल एक्टिव मोड में थे दोस्तों। बाकी सारे जानवर गर्मी से बेहाल हैं। बाकी दोस्तों हम आ चुके हैं जयकाल यानी कि सियार के सेक्शन के पास। इसको गीदड़ बोलते हैं दोस्तों, कहीं कहीं गीदड़ बोल देते हैं तो कहीं कहीं सियार बोल देते हैं। इसके कई नाम हैं दोस्तों। और ये देखें, और एक अंदर से झांक रहा और एक यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी दोस्तों हम आपको राइनो नहीं दिखाएं, राइनोसेरॉस। हिप्पो तो दिखा चुके हैं लेकिन राइनो नहीं दिखाए हैं। अभी राइनो का सेक्शन आगे है। राइनो का सेक्शन दोस्तों बिल्कुल जो लेपर्ड का सेक्शन है उसी के बिल्कुल फ्रंट में है। लेकिन अब क्या है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे चिड़ियाघर को घूम रहा हूँ जिससे सारे जानवर कवर हो जाएं, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु जानवर छूटे ना पाए दोस्तों। इस वजह से इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं घूमने का काम कर रहा हूँ। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों सांभर हिरन के सेक्शन के पास। सांभर हिरन, हिरनों की एक ऐसी प्रजाति जो कि साइज में सबसे बड़ी होती है दोस्तों। और जितने भी हिंसक जानवर होते हैं उनका यह फेवरेट फूड होता है। हिंसक जानवर का मतलब लेपर्ड, चीता, बाघ, शेर, इन सभी के ये फेवरेट फूड होते हैं। और क्यों? क्योंकि दोस्तों ये साइज में भारी भरकम होते हैं, जिस वजह से ये तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं और इनको आसानी से हिंसक जानवर अपना शिकार बनाते हैं। और एक ही बार में एक बहुत बड़े अमाउंट में उनको भोजन मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि शरीर में काफ़ी भारी भरकम होते हैं। इनका एक बाड़ा बनाया गया है, इसमें रखे गए हैं। ये हैं सांभर डियर। दोस्तों इस कानपुर के चिड़ियाघर की एक और ख़ूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायनासोर बहुत सदियों पहले हुआ करते थे इस धरती पर, लेकिन आज वह विलुप्त हो चुके हैं इस धरती से। उनकी सिर्फ यादें हैं दोस्तों इस धरती पर, और उन यादों को कानपुर का चिड़ियाघर इन खूबसूरत मूर्तियों के माध्यम से ज़िंदा रखे हुए है। ये देखें, ये दोस्तों डायनासोर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और काफ़ी विशालकाय जीव होते थे, काफ़ी विशालकाय जानवर होते थे दोस्तों डायनासोर। ये देख सकते हैं आप, ये देखें कानपुर के चिड़ियाघर में बनाया गया है दोस्तों। एक तो जब एंट्री करेंगे तभी आपको एक डायनासोर की मूर्ति दिखेगी, बाकी जो है यहाँ पर एक साथ 4-4 मूर्तियों को बनाया गया है। और मैं समझता हूँ ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य है दोस्तों कानपुर के चिड़ियाघर का। डायनासोर के दृश्य दिखा रहा हूँ जो कि शायद ही किसी चिड़ियाघर में आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन बस फ़र्क ही है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दोस्तों हम सारस के बाड़े के पास आ चुके हैं। सारस है दोस्तों या ईमू है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं लकड़बग्घे के बाड़े के पास, और सामने एक लकड़बग्घा आप देख भी सकते हैं। ये देखें दोस्तों बिल्कुल पास में आ रहा है। लकड़बग्घा बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन कानपुर के चिड़ियाघर में आपको लकड़बग्घा दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने जो है लगभग कम्प्लीटली अब कवर कर दिया है कानपुर के चिड़ियाघर को, और अभी यहाँ पे बगल में भी एक बाड़ा है, देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों।
इसमें दोस्तों सियार लग रहा है, लेकिन लाल रंग का है दोस्तों, बट यहाँ से नहीं दिख पाएगा क्योंकि बिल्कुल वो अपने दरवाजे के पास बैठा हुआ है। बाकी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काफ़ी कुछ है दोस्तों देखने के लिए दिल्ली कानपुर के इस चिड़ियाघर में। और इसमें दोस्तों सियार रखा गया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक बिल्कुल पास में है भी। फाइनली दोस्तों मैंने जो है कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया है कानपुर के इस चिड़ियाघर को, क्योंकि मैं आ चुका हूँ लेपर्ड के बाड़े के पास, लेपर्ड के केज के पास, जो कि ये सामने है। टोटल 3 केज बनाई गई हैं लेपर्ड के लिए, तेंदुओं के लिए, और कुल मिला करके 9 तेंदुए दिखाया मैंने। बाकी जो अभी तक मैं नहीं दिखाया था वो था दोस्तों राइनो। तो चलिए राइनो को भी दिखा देता हूँ। राइनो है लेकिन बिल्कुल दूर है दोस्तों, यहीं से कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको। तो वो वहाँ पे है दोस्तों, बिल्कुल दूर है दोस्तों यहाँ से। इसको हिंदी में गैंडा बोलते हैं। बाकी इसका भी देखते हैं, पास में आता है तो इसका क्लोज व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने सभी जानवरों के क्लोज व्यू और मूवमेंट को कैप्चर किया, और काफ़ी मेहनत लगी दोस्तों वीडियो को शूट करने में, पूरा दिन चला गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।